बरवाला कांड के बाद में उसी आश्रम से संत रामपाल जी को पुलिस ने अरेस्ट किया। और भाई और बहनों, एक मजे की बात बता दूं, जब पुलिस प्रशासन अंदर आश्रम में गया, गुरुजी उसी कमरे के अंदर, जिस कमरे में मैनेजमेंट ने गुरुजी को बांध के रखा हुआ था, उनको बंधक रखा हुआ था, उसी कमरे में गुरुजी बेड के ऊपर आराम से लेट रहे थे। और एक पुस्तक उनके हाथ में थी, जो उस समय अखबार में आई थी, गुरुजी के लेटे हुए की पूरी फोटो। और हाथ में जो पुस्तक थी वो कौन सी थी पता है? जैसे करनी वैसे भरनी, ओ सॉरी, भोगेगा अपना किया रे। उस पुस्तक को गुरुजी एक हाथ यूं लगा के और लंबे लेट के बेड पे पैर रख के यूं पढ़ रहे थे। जब पुलिस प्रशासन ने ताला खोला, गुरुजी अंदर गए, तो परमात्मा आराम से लेटे हुए पुस्तक पढ़ रहे थे। पुस्तक के अखबार में आया था, पुस्तक का नाम दिखाई दे रहा था, भोगेगा अपना किया रे। और आराम से गुरुजी फिर पुलिस प्रशासन के साथ में गए। और फिर क्या कहा गुरुजी ने? जब मीडिया वालों ने संत रामपाल जी से सवाल किए कि इतने गुंडे तुमने खड़े कर रखे थे, तुम उनकी आड़ में छिपे रहे, तो गुरुजी ने क्या स्टेटमेंट दिया? संत रामपाल जी ने जो जय गुरुदेव जी जा जाके लोगों को बता रहे थे, वही सच्चाई उसी मैनेजमेंट के बारे में, उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में संत रामपाल जी पूरी दुनिया के सामने मीडिया को क्या कह रहे हैं? पूरा पाखंड खोल दिया मैनेजमेंट का कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति दोषी है या संत रामपाल जी दोषी हैं। सुनिए। तो इतने इल्जाम है सर, तो इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपके मीडिया वाला कह रहे हैं कि बाबा वहां पे इतने गुंडे खड़े थे आपके वहां पे। मीडिया वाले ने कहा कि बाबा आपके ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं, तो गुरुजी ने कहा कि सब झूठे हैं। मीडिया वाला कह रहा है झूठे कैसे बाबा, आपके गुंडे इतने खड़े हुए थे वहां पे। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। उसका मुखिया कौन? महेंद्र भगोड़ा। तो मैनेजमेंट को तो गुरुजी ने 2014 बरवाला कांड में ही रिजेक्ट कर दिया। ये तो 8-10 साल से नासमझी में संगत उनके तलवे चाट रही है, बिना ज्ञान के अपनी से तैसी करवा रही है। तुम्हारा बाप कह रहा है पूरी दुनिया के सामने कि वो समिति मेरी नहीं है और जो गुरुजी की नहीं है। अरे जब समिति गुरुजी की नहीं, तो समिति के मेंबर गुरुजी के कहां से हो गए? और मेंबर ये सारे मेन आदमी, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर। तो गुरुजी ने तो मैनेजमेंट को 2014 में जाते जाते रिजेक्ट कर दिया। और ये सच्चाई बताने के लिए परमात्मा ने इस 2 कौड़ी के कुत्ते पवन दास को खड़ा कर दिया, जो आज आप हजारों की संख्या में भाई बहन अपना जीवन जो है की बचा रहे हो। इन दुष्टों से दूर हटके, इन आश्रमों में ना जाके अपने गुरु को भगवान मान के आज आप जी अपना जीवन बचा रहे हो। और मरने वाले मर रहे हैं आए दिन अकाल मौत। तो ये सच्चा रास्ता है साथ संगति, ये परमात्मा का यथार्थ मार्ग है। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। गुरुजी कह रहे हैं नहीं, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो इतने इल्जाम है सर, तो इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति। मीडिया वाला कह रहा है कि बाबा समिति भी तो आपकी है, आपकी समिति है। गुरुजी कह रहे नहीं, मेरी समिति नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं। स्पष्ट मना कर दिया गुरुजी ने कि वो गुंडे मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वाला कह रहा बाबा समिति भी तो आपकी है। गुरुजी कह रहे नहीं, मेरी समिति नहीं है। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी लीला चल रही है परमात्मा की, बहुत बड़ा खेल है गुरुजी का। 1000 साल तक परमात्मा ने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है। ये मार्ग ऐसे नहीं चलता इस गंदगी के साथ में। इस गंदगी को परमात्मा ने साफ करवाना है। अगर गुरुजी खुद कह देते तो ये नाराज हो जाते, संगत का सत्यानाश कर देते। और परमात्मा ने अब ये भक्तों की ज्ञान विवेक और बुद्धि की परीक्षा ले ली कि जो मेरा होगा वो तो सारी घटनाओं को जान के देख के सारे सबूत और प्रमाण देख के मान जाएगा और अपना जीवन बचा लेगा, इन दुष्टों से पीछा छुड़वा के, और साथ संगति से जुड़ जाएगा। और जो काल का होगा वो तो भाई अपना सत्यानाश करवा के रहेगा, अपनी साकल तुड़वा के रहेगा। तो ये स्टेटमेंट है। आगे भी थोड़ा वीडियो है जय गुरुदेव का, बहुत कुछ उन्होंने संगत को डांटा है, उन्होंने फटकारा है, लेकिन अब इतना समय नहीं है। जाते जाते दास आपको उस महेंद्र भगोड़े का एक सबूत और दे देता कि कितना बड़ा काल का दूत है, कितना बड़ा काल का एजेंट है। और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, गुरुजी को रास्ते से हटा के खुद ये गुरु बनना चाह रहा था। मेरी और महेंद्र की एक बार बात हुई तो महेंद्र ने क्या कहा
कि पवन दास मैंने सुना है कि तू गुरुजी के पास में प्रार्थना भेज रहा है मैनेजमेंट की। तो फिर महेंद्र कह रहा कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। यानी गुरुजी से कोई प्रार्थना करेगा, गुरुजी का जो आदेश आएगा उस आदेश को मानना है कि नहीं मानना, कहते हैं मेरी मंजूरी लेनी पड़ेगी। गुरुजी से अरदास होने के बाद भी मेरे से प्रार्थना करनी पड़ेगी। यानी गुरुजी से बड़ा हो गया, गुरुजी के आदेश देने के बाद भी इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी कि गुरुजी ने जो आदेश दिया है वो काम हम करें ना करें। महेंद्र जी आप बताओ क्या कह रहा है ये काल एजेंट। मुझ पवन दास के साथ वार्ता 2 मिनट की ऑडियो ध्यान से सुन लो। सही तो कौन से बोल रहे हैं क्या? हाँ जी अमर मोहल्ला बोल रहा है, कैसे हो? जी भगत जी। हेलो। हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी परमात्मा की। वो क्या चक्कर मैसेज होगा है भगत जी? मैसेज क्या चक्कर पर नहीं आता सब लोगों को आपस में? नहीं भगत जी पता नहीं, वो आज उनसे नवीन भगत जी से बातचीत हुई थी तो काफी कुछ उन्होंने जो मतलब व्हाट्सएप पे भी मतलब फैला दिया इस तरीके से, जबकि दास ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। ऐसा है ना, मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ऐसे ना जो आपस में इसका काल घुस जाएगा सब में। जैसे भी कोई मैसेज आता है वो गुरु जी के थ्रू मेरे पास आता है, उनके पास आता है। जी भगत जी जी। तो हम ऐसा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, लिंक बनाएंगे आपको। मैं लिंक बोलूंगा भाई तो आपके लिंक माफ करो, बाकी अपने नाम से मेरे नाम से सुविधा को दे दो तो वो वापस प्लस कर दिया सबको। जी भगत जी, ठीक है ना? जी जी जी। तो मैं नवीन को बोलता हूँ भाई वो आपसे भी लिंक करे और स्टोर बनाओ, आपस लिंक बनाए, चलो क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी, मिलकर सेवा करनी है। मालिक के भी तो यही आदेश है भाई, मतलब मिलजुल के चलना सबको, हाँ है ना? और ना ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग जी। मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है किसी प्रकार की। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। कह रहा मैंने तेरा व्हाट्सएप पे वो देखा था मैसेज की मैं गुरुजी से प्रार्थना करवाऊंगा। तो कह रहा कि गुरुजी से प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। ध्यान से सुन लो। आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग जी। मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है किसी प्रकार की प्रार्थना हो। गुरु जी का आदेश है, मेरे से सगुण प्रार्थना होगी। गुरुजी का नाम ले रहा है कि ये गुरुजी का आदेश है कि गुरुजी से भी प्रार्थना होने के बाद मेरे से जरूर प्रार्थना होगी। अरे जब गुरु ने आदेश दे दिया तो भगत किसी और से क्या आदेश लेगा? लेकिन ये काल का एजेंट है। कहते साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। और परमात्मा कहते हैं वाणी ही से निकले कुटिल घात की नीत, अंदर की करने की निकले मुंह से बात। इसके मुंह से खुद निकल गई है कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। तो भैया गुरुजी बड़े हुए या महेंद्र दास जी बड़े हुए, ये आंख के अंधे कान के बहरे दिमाग के बोधे संगत वालों खुद समझ लेना ये कितना बड़ा काल का एजेंट, कितना बड़ा षड्यंत्रकारी। अरे जो ये कह दे कि गुरुजी से आज्ञा होने के बाद, गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद मेरी मंजूरी जरूरी है, तो गुरुजी बड़ा हुआ या महेंद्र बड़ा हुआ? और सुन लो एक बार। मैंने सुना था आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग जी। मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है किसी प्रकार की प्रार्थना हो। गुरु जी का आदेश है, मेरे से सगुण प्रार्थना होगी। भगत जी दास मुझे कहाँ प्रार्थना कराएगा, किससे कराएगा? वो तो जब भगत जी इतनी बातें बोल रही थी तो जो हमारे दास ने उनको बोली है बात। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनको बोलूंगा को भी। भाई और बहनों कुछ भी बाकी नहीं है। और यही बात दास 9 साल से न जाने कितने वीडियो बना बना के इस मैनेजमेंट में समझा चुका है। लेकिन आज का वीडियो नए भगत भाई बहनों के लिए बनाना बहुत जरूरी था।